नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज की ताजा सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर। उनकी जमानत पर विपक्षियों में सियासत। केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही कहा कि लाखों लोगों की दुआओं की वजह से वे आज बाहर आए हैं, वरना विपक्षियों ने तो पूरा जोर लगाया हुआ था। वहीं उन्होंने कहा कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है, तभी आज मैं आप लोगों के बीच हूं। साथ ही जमानत पर छूटे केजरीवाल को कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि वे किसी भी सरकारी दस्तावेज पे साइन नहीं कर सकते। अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई के बाद इस वक्त पटाखों का शोर इतना है कि दिवाली भी फीकी लगती है। उत्तराखंड में राजकीय प्रधानाचार्य पदों पर इस माह होने वाली सीधी भर्ती पर लगी रोक। राजकीय शिक्षक संघ के विरोध के बाद शासन ने इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर उत्तराखंड में प्रधानाचार्यों के 692 पदों पर इसी महीने होने वाली सीधी भर्ती को स्थगित कर दिया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने इस बाबत आदेश जारी किया। इस संदर्भ में उत्तराखंड राज्य शैक्षिक राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में संशोधन किया जाना है। पहाड़ों में हो रही विगत 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते गंगा व सहायक नदियां उफान पर, जिससे गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट हुआ जलमग्न। वहीं भारी बारिश के चलते NH 534 कोटद्वार से 5वीं मील पर ऊपर से आया मलबा मार्ग हुआ बाधित। कोटद्वार कोतवाली का प्रभार संभाला नए कोतवाल रमेश तनवार ने। कोतवाल मणिभूषण श्रीवास्तव के श्रीनगर स्थानांतरण के बाद रुड़की हरिद्वार से आए नए कोतवाल रमेश तनवार ने कोतवाली कोटद्वार का प्रभार संभालते ही क्षेत्रीय संगठन, जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ नागरिकों का नए कोतवाल से भेंटवार्ता का सिलसिला लगातार कल से जारी है। नए कोतवाल ने हमारे पहली मुलाकात में बताया कि उनकी प्राथमिकता नशे पर अंकुश लगाना, क्राइम पर नकेल कसना व क्षेत्र एवं क्षेत्रवासियों की सुरक्षा करना होगा। वहीं आज नवनियुक्त कोतवाली कोटद्वार प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार ने विधानसभा अध्यक्षा एवं कोटद्वार विधायिका श्रीमती ऋतुभूषण खंडूड़ी से मुलाकात की। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की बसों का संचालन आज से हुआ शुरू। विगत 3 दिनों से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर GMOU बचाओ संघर्ष समिति अपनी 10 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर थी, जिसका आज उपजिलाधिकारी कोटद्वार सोहन सैनी की मध्यस्थता के साथ समिति की अधिकतर मांगों को मान लिया गया, जिसके बाद संघर्ष समिति ने अपना चक्का जाम आंदोलन वापस ले लिया। वहीं GMOU के अध्यक्ष पद पर आज चुनाव होना था, जिसको अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मोटर ऑनर ने वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला। कोटद्वार जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ताजुद्दीन इदरीसी को इदरीसिया दर्जी फेडरेशन का उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ताजुद्दीन इदरीसी ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड के समस्त दर्जी समाज को उनके अधिकारों व उनके लिए सरकार द्वारा विशेष योजनाओं को उन तक पहुंचाना ही फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही फेडरेशन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इदरीसिया दर्जी समाज को SC आरक्षण की श्रेणी में लाने की सरकार से मांग की जा रही है। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भारती जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरे उत्तराखंड प्रदेश की जो बागडोर है वो मेरे हाथ में दी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, इस फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य जो हमारा दर्जी समाज है वो बहुत दबा कुचला समाज है। इस समाज के हितों की लड़ाई लड़ना हमारे फाउंडेशन का काम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बिहार में जो है
हमारे दर्जी समाज को बहुत आगे बढ़ाया गया है। इसके लिए एक सोसाइटी भी सरकार ने बनाई है। और हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग कर रहे हैं कि दर्जी बिरादरी को एससी का दर्जा दिया जाए। जो कैटेगरी एससी की होती है वो फैसिलिटी इनको दी जाए। देखो हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम 12% है, तो इसमें लगभग हमारा 3 से 4% जो है वो दर्जी बिरादरी के लोग यहाँ आते हैं उत्तराखंड में। तो लगभग 3 से 4% है। उसमें हम लोग कार्य करेंगे। अब मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं पूरे प्रदेश का दौरा करूँगा और दौरा करके सबको दायित्व सौंपे जाएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। सबसे पहला उद्देश्य हमारा रहेगा, क्योंकि ये हमारे जो दर्जी बिरादरी से लोग हैं वो संगठित नहीं हैं, इनको संगठित करना। सरकार की बहुत योजनाएं जो हैं दर्जियों के लिए निकाली गई हैं। हमारी कई सरकार की भी योजना है, प्रदेश सरकार में भी हैं। तो उन योजनाओं का लाभ हम किस तरीके से इन्हें दिला पाएँ, इसके लिए इन्हें संगठित किया जाएगा, इन्हें समझाया जाएगा कि हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ भी इनको मिल सके। ये जो है काम करेंगे हम। और अभी हम मेरा जो है जल्दी ही सितंबर के लास्ट वीक में जो है मैं पूरे प्रदेश का दौरा भी करूंगा और हर जगह जाके कमेटियाँ गठित की जाएंगी और इसको आगे की रणनीति, क्योंकि हमारा नवंबर में राष्ट्रीय लेवल का एक प्रोग्राम है, उसमें जो हमें राष्ट्र से नेतृत्व मिलेगा, वो आदेश मिलेंगे, उसी आदेश पे हम कार्य करेंगे। समाज के लिए मैं यही कहूँगा कि सब एकजुट होकर चलें और अपनी जो हमारी ये फाउंडेशन बनी है इससे सब जुड़ें और जुड़ भी रहे हैं लोग। कल से फेसबुक पे हमारा चला था, मेरे पास देहरादून से, काशीपुर से और जगह से फ़ोन आ रहे हैं और उसमें मैं जल्दी ही सबसे पहला प्रोग्राम मेरा देहरादून राजधानी में होगा।